सुनहरी भैंस। एक गांव में जिग्नेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंस थी। जिग्नेश बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। उसके पास नंदू नाम का एक चरवाहा काम करता था। नंदू बहुत ही नेक दिल और अच्छा लड़का था। जिग्नेश नंदू को बहुत कम तनख्वाह देता था, पर फिर भी नंदू जिग्नेश के पास ही नौकरी किया करता था, क्योंकि उसे भैंसों से बहुत प्यार था। जिग्नेश उसे बात बात पर डांटता रहता था, फिर भी नंदू उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। एक दिन नंदू हर रोज की तरह अपनी भैंसों को लेकर जंगल जाता है। भैंस घास चर रही थी। नंदू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक सुनहरे रंग की भैंस आती है, जो बहुत ही प्यारी थी। नंदू भैंस के पास जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर भैंस है! ये किसकी भैंस है और यहाँ कैसे आई? और जाकर फिर से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद नंदू सो जाता है। जब वो नींद से जागता है तो वो सुनहरी भैंस वहां से जा चुकी थी। नंदू उस भैंस को इधर उधर देखता है और सोचता है, लगता है वो सुनहरी भैंस चली गई। पता नहीं किसकी थी, पर बहुत ही प्यारी थी। ये सोचकर वो अपनी भैंसों को लेकर वापस जिग्नेश के घर आता है। जिग्नेश नंदू को देखकर उसे डांटने लगता है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी कमबख्त कहीं के? जा जल्दी जाकर दूध निकाल कर ला। जिग्नेश दूध में ज्यादा पानी मिला देता था। ये बात नंदू को पसंद नहीं थी। उसने जिग्नेश से कहा, मालिक, क्यों इतना पानी मिला रहे हो? ये तो धोखा हुआ ना। ऐसा करना पाप है। देखो, ज्यादा चटर पटर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। जाओ जाकर काम देखो, नालायक कहीं के। नंदू उदास होकर अपने घर की ओर निकलता है कि रास्ते में एक तांत्रिक झाड़ू पर बैठकर तेजी से आसमान से उड़ते हुए उसके पास आता है। अरे ओ लड़के, क्या तूने यहाँ कोई सुनहरी भैंस देखी है? जल्दी बता, मैं उस भैंस को मारकर उसकी सारी शक्तियां ले लूंगा और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। ये सुनकर नंदू डर जाता है और नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। देख, तू सच कह रहा है ना? अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ये कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। नंदू भागते हुए अपने घर आ जाता है। नंदू बहुत डरा हुआ था। वो मन ही मन सोचता है, बाप रे, वो तांत्रिक कितना भयंकर लगता है। सुबह जो मैंने सुनहरी भैंस देखी थी, उसी भैंस को ये तांत्रिक ढूंढ रहा है। हे भगवान, उस भैंस की रक्षा करना। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सुबह वाली सुनहरी भैंस दिखाई देती है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? उसके पास जाकर उसे प्यार से सहलाता है कि तभी वो भैंस, नंदू, मेरी मदद करो। मैं जादुई भैंस हूँ। मुझे मारकर वो तांत्रिक अपनी शक्तियाँ दोगुनी करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी मदद करो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? गांव के बाहर एक गुफा है। उस गुफा में एक शीशा है। उसी में तांत्रिक की सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर तुम उस गुफा में जाकर उस शीशे को तोड़ दोगे तो वो तांत्रिक एक साधारण आदमी में बदल जाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नंदू गुफा के पास जाता है और उस शीशे को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो शीशा हाथ में लेता है, तांत्रिक वहां आ जाता है। अरे तू यहाँ? तुम्हें इस शीशे के बारे में कैसे पता चला? अच्छा, तो तुम उस सुनहरी भैंस से मिलकर आए हो। देखो, वो शीशा तुम वहीं पे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। नंदू तांत्रिक की एक भी बात नहीं सुनता और शीशे को तोड़ देता है। तांत्रिक जो झाड़ू पर उड़ रहा था, एकदम से नीचे गिर जाता है। ओए, मैं मर गया। अरे मेरी कमर टूट गई। ओह। नंदू घर आकर सारी बात सुनहरी भैंस को बताता है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंदू। वो भैंस नंदू के घर को एक बड़े घर में बदल देती है और उसे बहुत सारा सोना देती है। वो गांव में सबसे अमीर बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा मन साफ है और हम बेईमानी से कोई भी व्यापार नहीं करते हैं तो हमारी तरक्की ही होती है। इसीलिए हमेशा ईमानदारी से सारे काम करने चाहिए।